पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे। बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का जारी है। ये बयान दिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। पार्टी नेताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए रखा है। सरकार तीव्र गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और कोर ग्रुप की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर कैसे उसे तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है जितने सदस्यों को जोड़ना है पार्टी के साथ, उस तक कैसे पहुंचा जाए। हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारी भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा। और उसको लेकर के सारी योजना रणनीति वो बनी है, चर्चा हुई है, हमारी लगभग तैयारी है। और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समय पर होता है, और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 50 लाख का, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसको तीव्र गति से हम करेंगे, क्योंकि चुनाव कराने हैं, चुनाव जल्दी ही हम वो हों, इसके लिए हम बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर भी दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन, झारखंड में बन रही है। क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड के ऊपर रहा हूँ, लोगों का एक बड़ा जोश, जो उत्साह, आम पब्लिक क्योंकि मोदी जी की नीतियों से बड़ा प्रभावित है और एकदम संतुष्ट हैं। पार्टी में उत्साह है, और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लिए थे, उसमें बहुत से काम हुए हैं। और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वादे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री इसको पूरा कर रहे हैं। और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इससे टकराव नहीं आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, नहीं है। तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है, और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो जमीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज्यादा जमीन दी जा रही है उनको। तो ये एक कमर्शियल, एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है। इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं, वो